बादलों का एक परिवार सागर से पानी जी भरकर पी रहा था, क्योंकि उन्हें आज पश्चिम वाले जंगल में बरसात जो करनी थी। गरजू के पापा, गरजू अब बड़ा हो गया है, अब हमें इसको भी साथ लेकर जाना चाहिए। गरजू हमारे साथ जाएगा तो वो भी जीने के तौर तरीके सीख जाएगा। गरजू के खेलने कूदने के दिन है, उसे खेलने कूदने दो, जब बड़ा होगा तो सब कुछ सीख जाएगा। अभी उसकी बड़ी उम्र पड़ी है। मम्मा, आप भी ना मुझे हर समय साथ ले जाने की बातें करती हैं। मैं तो वैसे भी थका हुआ हूँ, मैं सोऊंगा। आप लोग जाओ पश्चिम वाले जंगल में बरसात करने के लिए। मम्मा बादल और पापा बादल घर से जी भरकर पानी पीने के बाद पश्चिम वाले जंगल जाते हैं और गरजू बादल हर रोज की तरह आवारागर्दी करने निकल जाता है। आज उड़ते उड़ते आवारा गरजू बादल सागर से थोड़ा दूर निकल गया। वहाँ पेड़ पर एक आलसी कौवा बैठा हुआ था। दोस्त बादल, कहाँ जा रहे हो? क्या आज बरसात करने का कोई मूड है? बारिश करना मेरा काम नहीं है, मैं तो बस पानी पीता हूँ, हवा खाता हूँ और सारा सारा दिन सोया रहता हूँ। तुम भी मेरी तरह हो, मतलब तुम भी आलसी हो। मैं भी चोरी का खाना खाता हूँ, नदी से पानी पीता हूँ और सारा सारा दिन सोया रहता हूँ। फिर तो हमारी दोस्ती होनी चाहिए, जैसा मैं वैसा तू। इस तरह आवारा गरजू बादल और कालू कौवे की दोस्ती हो जाती है। कौवों के पड़ोस में रानो चिड़िया ने अपने खेत में लीची के पौधे लगा रखे थे। चिड़िया की लीची पककर तैयार हो चुकी थी। मम्मा, हमारी लीची अब पककर तैयार हो चुकी है। आप ये बताएं, हम इसको तोड़ेंगे कब? 2-3 दिन में हम अपना लीची का फल तोड़कर बेच देंगे गुड़िया बेटी। या और उसकी बेटी घर में थी कि एक चोरनी कौवी जिसका नाम गौरी था, वो उनके पेड़ पर आकर बैठ जाती है। चिड़िया तो अपने घर होगी, आज तो मैं चिड़िया की सारी पकी पकी लीची तोड़ लूंगी। ऐसे सोचते हुए गौरी कौवी चिड़िया के पके पके फल तोड़कर टोकरी में रखने लगती है। दूर से ही चिड़िया पत्तों को हिलता हुआ देख लेती है। गुड़िया बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लीची के पेड़ पर कोई है। मैं अभी देख कर आती हूँ, आप घर पे रहो। बेशर्म काली कौवी, निकल जाओ यहाँ से। मैं तो बस 1-2 लीची खाने आई थी। बेशर्म, टोकरी भरी है और बोल रही हो 1-2 लीची खाने आई थी। अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ देखा तो डंडे से मारूंगी और सबको बताऊंगी कि तुम चोरनी हो, चोरनी, इस जंगल के सबसे बड़ी चोरनी। चिड़िया, शोर तो ना मचाओ, मैं तो वैसे भी जाने ही वाली थी। गौरी जब पेड़ से जाने लगती है तो लीची की टोकरी को भी अपने साथ उठाने लगती है। रखो ये टोकरी यहाँ, 2-4 लीची लो और भागो यहाँ से। गौरी टोकरी रखकर वहाँ से चली जाती है। छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। उस छोटी चिड़िया ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है। आज तक किसी ने भी इतनी बेइज्जती नहीं की उस चिड़िया ने जितनी मेरी आज कर दी है। उतनी देर में कालू कौवा भी आवारागर्दी करके घर पहुंच चुका था। क्या बड़बड़ा रही हो गौरी, आज तो तुम बड़े गुस्से में लग रही हो। इस छोटी सी कमजोर चिड़िया ने आज मुझे बड़ी बातें सुनाई है। 2 लीचियां क्या तोड़ ली मैंने, उस मनहूस की शोर ही मचा दिया। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी के आगे जुबान चलाए। मैं देख लूंगा उसे, देखना कैसी खबर लेता। मेरा कालू, मेरा सुंदर पति, मेरी जान। कालू जी, मजा तो बहुत आएगा अगर उस चिड़िया के सारी लीची खराब हो और वो पेड़ के नीचे बैठकर रोए। ओहो, वो रोएगी। कालू भैया, मेरी लीची खराब हो गई। ऐसे ही रोएगी वो कमजोर चिड़िया। अगले रोज कालू कौवा सीधा अपने नए दोस्त गरजू बादल के पास जाता है। गरजू यार, आज मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम पड़ गया है। हाँ, बताओ मुझे क्या करना है। हमारे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है, उसे तंग करना है यार थोड़ा सा। उसके लीची के पेड़ों पर इतनी बरसात करनी है कि सारी लीची के फल बारिश के पानी में बह जाएं। बरसात तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं, लेकिन मैं आलसी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं तो इतनी बरसात करूँगा कि चिड़िया के सारे लीची के पेड़ खराब हो जाएंगे और तुम लोगों का दिल भी खुश हो जाएगा। मैं अभी आता हूँ सागर से पानी पीकर। गरजू सागर पे जाता है, वो जी भरकर पानी पीता है। क्या बात है, आज तो मेरा बेटा बहुत पानी पी रहा है। माँ,
जंगल में फूल सूख रहे हैं, मैंने सोचा उन पे थोड़ी बारिश ही कर दूं। गरजू बादल अपनी माँ से झूठ बोलता है। दिल भर के पानी पीने के बाद गरजू बादल वहाँ से चला जाता है। आज गरजू कहाँ गया है? गरजू की माँ, आज मेरा बेटा एक अच्छा काम करने गया है। मेरा बेटा मैदान में फूलों पे बरसात करेगा। लेकिन गरजू की माँ, मैदान में तो फूल नहीं है। होंगे, जरूर होंगे, आपने देखे ही नहीं होंगे। गरजू बादल कालू कौवे के साथ जाता है और रानू चिड़िया के लीची के पेड़ों पर बरसात करने लगता है। गरजू बादल गरजता है, बरसता है। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गौरी कवि चिड़िया के पेड़ों पर बरसात होते देखकर खुश हो रहे थे। गुड़िया बेटी, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे लीची के फल पककर बिल्कुल तैयार थे। अगर बरसात ऐसे ही होती रही तो हमारे सारे फल गिर जाएंगे। लेकिन मम्मा, बादल अंकल ने तो कहा था कि अभी वो कुछ दिन बाद बरसात करेंगे। फिर ये बादल कहाँ से आ गया? बेटी, लगता है ये बादल रास्ता भटक गया है और यहाँ भी आ गया है। रानू के फल गिर जाते हैं। गरजू बादल भी बरसात करके थक जाता है। वो वापिस अपने घर सागर पे चला जाता है। गरजू बेटा, वो फूल तो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ माँ, वो फूल इतने खुश थे कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कालू, एक बार फिर अपने दोस्त को ले आना, फिर देखना ये चिड़िया कैसे रोती है। उधर चिड़िया अपने गिरे हुए फल इकट्ठे कर रही थी। गुड़िया बेटी, आप ये फल लेकर घर जाओ, मैं जरा सागर से होके आती हूँ। बादल चाचा से पूछ कर आती हूँ कि दोबारा बरसात कब करनी है। तुम यहाँ? क्या तुम यहाँ से आए थे? चिड़िया को देखकर गरजू बादल मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। चिड़िया, तुम गरजू को कैसे जानती हो? ये तो अभी तक कहीं भी बरसात करने नहीं गया। चाचा जी, इस बादल ने बरसात करके मेरे सारे लीची के फल खराब कर दिए हैं। मैं समझी कोई और बादल रास्ता भूल के आ गया है। बेटा गरजू, इसके पेड़ों पर बरसात करने का किसने कहा था आपको? गरजू खामोश रहता है। चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा बहुत नुकसान किया है आपके इस शरारती बेटे ने। अब इसे समझाएं कि अभी कुछ दिन तक मेरे लीची के पेड़ों पर बरसात ना करे। चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मुझे उस कौवे ने कहा था चिड़िया को थोड़ा तंग करने को। आज से आप हमारे साथ बरसात करने जाओगे। चलो बेटा, आज देखना कितना मजा आता है। हम वहाँ बरसात करेंगे जहाँ हमारी जरूरत है। मम्मा बादल और पापा बादल अपने बेटे को लेकर सूखे में जाते हैं, जहाँ पे चिरिंद परिंद प्यासे थे और पानी को तरस रहे थे। पेड़ और फूल सूख रहे थे, वो वहाँ खुलकर बरसते हैं। शाम के बाद कालू कौवा भी अपने दोस्त को लेने आ जाता है। गरजू, चले, आज फिर चिड़िया को थोड़ा सा तंग करना है। कौवे, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। तुम मुझे बुरे काम सिखाते हो और मुझे ऐसे दोस्त की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन चिड़िया भी अपने लीची के सारे फल तोड़ लेती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो घने जंगल की तरफ उड़ती है। वो दाना ढूंढती है और वापस घर आ जाती है। वो सुबह दाना लेने जाती, वो दोपहर दाना लेने जाती और फिर शाम को भी घने जंगल में दाना लेने जाती। ऐसे चिड़िया के घर में बहुत सारा दाना जमा हो जाता है। गुड़िया बेटी, ये दाना हम बारिश के दिनों के लिए रख लेंगे और नया दाना हम पहले खा लेंगे। मम्मा, बारिशों के दिनों में हमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हमने बहुत सारा दाना जमा कर रखा है। पड़ोसी कौवे जो बहुत आलसी थे, वो हर समय सोए रहते थे। वो थोड़ी देर के लिए उठते, उनके घर के पास कुछ पौधे चावल के थे। वो वहाँ से दाना चुनते और फिर से आकर सो जाते। एक दिन दाना लेने जाने से पहले चिड़िया कौवों के घर जाती है और उन्हें कहती है, कौवे और कौवी, मैंने बारिशों के दिनों के लिए दाना जमा किया है। क्या तुमने अभी तक कोई दाना जमा नहीं किया? हमारे घर के पास दाना है, हमें दाना यहीं से मिल जाता है, तो फिर हमें दूर दूर तक भटकने की क्या जरूरत। ये चावल के दाने हमेशा नहीं रहेंगे, 2-4 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। जाओ चिड़िया जाओ, तुम हमारी इतनी चिंता ना करो, जब ये खत्म हो जाएंगे तो हम देख लेंगे। चिड़िया वहाँ से चुपचाप चली जाती है। दिन गुजरते गए और एक दिन फिर ऐसा ही हुआ। कौवे और कौवी के घर के पास जो चावल के पौधे थे वो खत्म हो जाते हैं। अब कौवा और कौवी भोजन को लेकर बहुत परेशान थे। कालू, अब हमें किसी तरह चिड़िया के घर में जमा किया हुआ दाना चुरा कर लाना होगा। ऐसा करते हैं, हम चिड़िया के घर के पास छुप जाएंगे और जब चिड़िया दाना लेने जाएगी तो हम उसका सारा दाना चुरा लेंगे। और वो ऐसा ही करते हैं।
वो चिड़िया के घर के पास जाकर एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और जैसे ही चिड़िया भोजन लेने जाती है, बेटी चलो वो ताला कहाँ है, वो भी साथ उठा लो। बाहर निकलकर गुड़िया अपनी माँ को ताला देती है। वो अपने घर को एक बड़ा ताला लगाकर चले जाते हैं। अरे ये क्या, उस मकार चिड़िया ने तो अपने घर के बाहर ताला लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे। फिर गौरी कवि की नजर खिड़की पे जाती है और वो तुरंत कहती है, कालू खिड़की के रास्ते, हम खिड़की के रास्ते अंदर जाएंगे। कालू मैं खिड़की से इसके घर के अंदर घुस जाऊंगी और दाना चोरी करके बाहर आ जाऊंगी। गौरी खिड़की से उसके घर के अंदर चली जाती है और कुछ दाने चुराकर जल्दी जल्दी बाहर आ जाती है। कौवा और कवि चिड़िया के घर से चुराए हुए दानों से अपने घर में बैठकर दावत करते हैं। कालू जी अब तो बहुत मजा आएगा, चिड़िया रोज अपने घर को ताला लगा कर जाया करेगी और हम रोज खिड़की से उसके घर जाकर उसका दाना चुराया करेंगे। पागल चिड़िया, वो तो सोच भी नहीं सकती होगी कि उसका दाना भी कोई चुरा सकता है। मम्मा ये लकड़ी का टुकड़ा क्या करने है आपने? बेटा तुम घर चलो मैं बताती हूँ। मम्मा चिड़िया दाना ढूंढ लेती है, वो साथ में लकड़ी का एक टुकड़ा भी ले लेती है और रास्ते में वो कबूतर की दुकान पे जाती है। कबूतर चचा मुझे 2 बड़े कील दे दें। ये लो चिड़िया बेटा, ये बहुत मजबूत हैं और बड़े बड़े भी हैं। चिड़िया वो लकड़ी का टुकड़ा खिड़की पे लगाती है और फिर उस पे कील ठोंक कर उसको मजबूत कर लेती है। मम्मा क्या खिड़की के रास्ते कोई चोर आ सकता है क्या? हाँ बेटा, चोर सब कर सकता है। दूसरे दिन चिड़िया निश्चिंत होकर दाने की तलाश में निकल जाती है। कालू और गौरी जब चिड़िया का दाना लेने जाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। कालू जी ये चिड़िया तो बहुत सियानी निकली, उसने तो आज खिड़की भी बंद कर ली है। चिंता ना करो गौरी, मेरे पास इसका भी उपाय है। वो सीधा लकड़हारे के पास जाता है। लकड़हारे पक्षी, मेरे घर की छत में एक सुराख करना है, क्या तुम कर दोगे? चलो मैं अभी तुम्हारे साथ जाता हूँ। लकड़हारा पक्षी कौवों के साथ उनके घर आ जाता है और कौवे चिड़िया के घर को अपना घर कहते हैं। ये घर मेरा है और इसकी छत में एक छोटा सा छेद कर दो। अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, क्यों अपने नए घर की छत में छेद करवा रहे हो? चाचा जी रोशनी नहीं आती ना इस घर में, इसीलिए तो हम छत में छेद करवा रहे हैं। लकड़हारा छत में छेद करता है और चला जाता है। गौरी कवि बड़ी आसानी से घर में जाती है और दाना लेकर वापस आ जाती है। रुको गौरी, मैं इस छेद पे एक पत्ता रख देता हूँ ताकि चिड़िया को खबर ही ना हो कि यहाँ पे छेद है। वो छेद पे एक बड़ा सा पत्ता रख देते हैं और दोनों कौवे अपने घर चले जाते हैं। फिर उस दिन के बाद कौवे ऐसा ही करने लगते हैं। जब भी चिड़िया घर से बाहर जाती, कौवे फिर उसके घर आ जाते और उसका दाना चुरा लेते। गुड़िया बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा दाना चुरा रहा है। मम्मा हमारे दरवाजे पे एक बड़ा सा ताला है और खिड़की भी बंद है, तो फिर हमारे घर से दाना कौन चुराएगा भला? जो भी है हम कल छुप कर देखेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी घर के पास ही छुप जाती हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कव्वी आते हैं। वो चिड़िया के घर से पत्ता हटाते हैं और गौरी कवि घर के अंदर चली जाती है। तो ये बात है, ये कौवा और कवि बहुत ही चतुर है, पर मैं भी इन्हें इनकी चोरी की सज़ा ज़रूर दूंगी। चिड़िया लोहार पक्षी के पास जाती है। फिर वो लोहार पक्षी से वो सुलाह लेकर घर आ जाती है। मम्मा अब क्या करना है? अब मेरी गुड़िया बाहर जाएगी और बाहर से ताला लगाकर उसी पेड़ के पीछे छुप जाएगी और देखेगी कि उसकी मम्मा क्या करने वाली हैं। मैं भी देखूंगी कि गौरी और कालू अंकल को सज़ा मिलते हुए मैं भी देखूंगी। गुड़िया घर से बाहर चली जाती है। चिड़िया उस लाख को अच्छे से गर्म करती है और एक बड़े संदूक के पीछे छुपकर बैठ जाती है। रोज की तरह बेडर होकर गौरी कवि और कालू कौवा रानों के घर आते हैं। कालू कौवा वो पत्ता हटाता है और गौरी कवि रानू चिड़िया के घर के अंदर घुस जाती है और अपने ध्यान बैठी दाना खाने लगती है।
रानो चिड़िया वो गरम गरम लोहे की सुलाख गौरी कव्वे की पूंछ पे लगा देती है। हाय मैं मर गई, हाय मेरी पूंछ जल गई, हाय मैं मर गई कालू, मुझे बचाओ मेरी पूंछ जल रही है। दाना खाओगी तो पूंछ तो जलेगी ना गौरी। ऐसा कहते हुए चिड़िया फिर से गरम गरम सुलाख गौरी की पूंछ पे लगा देती है। गौरी कव्वी भागती है, लेकिन चिड़िया भी लोहे की गरम सुलाख लेकर गौरी कव्वी और कालू कव्वे के पीछे जाती है। गौरी की पूंछ से ऐसे धुआं निकलता है जैसे जली हुई गाड़ी से निकलता है। कव्वे और कव्वी को चोरी की बहुत अच्छी सज़ा मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना बहुत बुरी बात है और इसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ से मिलती रहें। आपका धन्यवाद।